ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय। प्रसंग चल रहा है कन्या को जब दान करते हैं यानी उसका जब विवाह कराते हैं तो क्या कुछ धन का लेन देन करना चाहिए। धन के लेन देन को शास्त्रकार क्या मानते हैं उसके विषय में प्रसंग है। न कन्यायाः पिता विद्वान् गृहिणीयात् शुल्कम अणु अपि गृहील शुक्कम ही लोभेन स्यात् नरोपत्य विक्रयी। विद्वान कन्यायाः पिता, बुद्धिमान कन्या के पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में अणु अपि शुल्कम न गृहीणीयात्, थोड़ा सा भी शुल्क मोल या धन ना ले। लोभेन शुल्कम ग्रहणम ही, लोभ में आकर शुल्क लेने पर नरः वह मनुष्य अपत्य विक्रयी स्यात्, संतान को बेचने वाला ही कहता है। स्त्री धनानि तु ये मोहाद उपजीवन्ति बांधवाः, नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्ति अधोगतिम। ये बांधवा जो वर के बांधव पिता भाई आदि रिश्तेदार मोहात लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर स्त्री धनानि कन्याओं के धनों को, नारियानानि वा वस्त्रम कन्या पक्ष या कन्याओं को सवारी या वस्त्रों को लेकर उपजीवंती उपभोग करते जीते हैं। ते पापा अधोगतिम यान्ति, वे पापी लोग नीच गति को प्राप्त होते हैं। दोनों पक्षों के लिए बहुत सुंदर बात कही। पहला पक्ष है वर का, दूसरा पक्ष है वधू का। सबसे पहली बात कही जा रही है कन्या के पिता के संबंध में। कोई पिता अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है, विवाह करना चाहता है और वर पक्ष से कन्या से कुछ लेना चाहता है, कुछ भेंट लेना चाहता है, कुछ धन लेना चाहता है, कुछ शुल्क लेना चाहता है, तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि यह संतान को बेचने वाला कर्म है। यानी कन्या के पिता को चाहिए कि वह वर पक्ष से एक फूटी कौड़ी भी अपेक्षा ना रखे, कुछ भी ना ले, नहीं तो यह मोल भाव हो जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान है, समझदार है, उसको चाहिए कि वह वर पक्ष से किसी भी प्रकार से कुछ भी लेने की अभिलाषा ना रखे। ये बात कही। दूसरी बात कही कि जो वर के पिता हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ये लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर के कन्याओं के धनों को, कन्या पक्ष या कन्याओं की सवारी या वस्त्रों को लेकर उपभोग करते हैं, जीते हैं, वे लोग नीच होते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं, नीच गति को प्राप्त होते हैं। और दूसरा कह दिया है वर पक्ष के लिए। वर पक्ष की बुद्धि किस में है? कन्या पक्ष के धन में है। अब कन्या पक्ष में क्या है कि कन्या को सुअलंकृत करके, आभूषण से युक्त करके कन्या को विदा कर दिया जाता है। पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी पुत्री को सुंदर आभूषण, वस्त्र आदि दे करके उसको विदा करे। परंतु वर पक्ष के जो लोग हैं, कन्या को जो भी धन प्राप्त हुआ उस धन को वो अपनी आजीविका का माध्यम बना लेता है। उस धन पर वो निगाह रखता है, दृष्टि रखता है। वो चाहता है कि ये पैसा मुझे मिल जाए, इसको जो प्राप्त हुआ वो मुझे प्राप्त हो जावे। बड़े अर्थों में कहें कि दहेज, तो जो दहेज ले रहा है उसको शास्त्र क्या कह रहे हैं
कि वो नीच गति को प्राप्त होने वाले हैं। अब यहां पर लिख दिया है महर्षि दयानंद जी ने सवारी। ये जो भाष्यकार हैं इन्होंने कह दिया कन्या पक्ष या कन्याओं की सवारी या वस्त्रों को लेकर उपभोग करके जीते हैं। अब स्कूटी दे दी है, बाइक दे दी है, 4 व्हीलर दे दी है, कुछ भी दे दिया है। अब दिया किसके लिए है? बेटी के लिए। और बेटी के नाम पर किसने मांगा है? वर ने मांगा है, दूल्हे ने मांगा है, और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो उनके लिए कहा कि ये लोग तो नीचे हैं, अधोगति को प्राप्त होंगे। तो शास्त्र में दोनों प्रकार की बातों का निषेध किया। एक तो कन्या को नहीं बेचना है और दूसरा दहेज नहीं लेना है। वर पक्ष को भी नहीं लेना है और वधू पक्ष को भी नहीं लेना है। परंतु भारत में कई संप्रदायों में कई जगहों पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। मेहर लिया जाता है। मेहर कहाँ लिया जाता है? इस्लाम के मानने वालों में मेहर की रकम अदा करनी होती है। और भी अन्य अन्य जगह पर जो वनवासी जनजातियां हैं उनमें भी लेन देन का व्यवहार होता है। और जो बड़े बड़े शहर हैं, सब भ्रांत लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो भी लेन देन में विश्वास रखते हैं। कहीं कहीं तो क्या है कि लड़की के बदले लड़की लेने की विधान चलता है कई राज्यों में। हमारे घर से लड़की लेके जा रहे हो तो हमारे घर में लड़की ला करके दो। यानी इधर भाई बहन हैं, उधर भाई बहन हैं, तो आपस में विवाह करेंगे, आपस में जीजा साले बनते हैं। तो ये भी लेन देन का व्यवहार चलता है। शास्त्रकार कह रहे हैं किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, शुल्क नहीं होना चाहिए, मोल भाव नहीं होना चाहिए। और जो दहेज के लालची लोग हैं उनके लिए क्या कह दिया कि ये तो अधोगति को प्राप्त होंगे, नीचता को प्राप्त होंगे। लोग नीचता पर उतरते हैं। जो मांगते हैं ना उनका पेट कभी नहीं भरता। तुम नालायक थे, तुम नालायक को लड़की मिल रही है, कम बात है क्या? तो उसके भी लायक नहीं हो। अगले व्यक्ति ने अपनी बेटी तुम्हें दे दी, तुम इसी के लिए उनके चरण धो करके पियो कि तुम एक को 2 बना दिया, तुम पर उपकार कर दिया, तुम पर भला कर दिया, तुम पर बड़ी कृपा की है तुम्हें कन्या दे करके। लेकिन बाप ने बेटी ना दे करके जैसे अपराध कर दिया हो। सगाई होती है तब कुछ अलग प्रकार से फरमाइशें चलती हैं। सगाई होने के बाद गोदी पान टीके की बात आती है, तब कुछ अलग से फरमाइश चलती हैं। बारात दरवाजे पर आते हैं तब कुछ नए प्रकार से प्रपंच फैलाया जाता है। फिर फेरों पर प्रपंच होता है, फिर विदा पर प्रपंच होता है। ये प्रपंच से पार हो भी गए तो प्रपंच की यहाँ तो शुरुआत हुई है। फिर आने में मांगना, जाने में मांगना, इसके लिए मांगना, उसके लिए मांगना, यहाँ मांगना, वहाँ मांगना, और बेटी को ताने देना कि देखो भाई तुम्हारे ससुराल से इतना इतना चीज़ें आनी चाहिए, उतने कपड़े यहाँ पर लगते हैं, उतना सोना वहाँ चढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे लिफाफे आने चाहिए। और अपनी माताजी को बोलो, अपने पिताजी को बोलो हमारे यहाँ ऐसा इवेंट है तो उसमें ऐसे ऐसे सेवा सम्मान करना है। बड़ा घाटे का सौदा है बाप के लिए। मैं समझता हूँ 2 पीढ़ी उस कर्जे को चुकाती रहती है। बेटी को क्या ब्याह दिया, जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बाप भी ताउम्र वो लड़के वालों को देता रहेगा। बाप मर गया है, माँ मर गई हैं, उनका प्राणांत हो गया तो उसके बाद वो भाई बहन दे रहे हैं। भाई बहन के बाद वो भतीजे दे रहे हैं कि वो बुआ बन गई थी ना। वो बड़ी विचित्रता है। कब तक शोषण होगा दहेज के नाम पर, लोभ के नाम पर? कब तक शोषण होगा लड़कियों का? शास्त्र की परंपरा को स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई आपको
योग्य गुणकर्म स्वभाव की कन्या दे रहा है तो आपको उसको चरण छूने चाहिए, माता पिता के पूजना चाहिए, सत्कृत करना चाहिए कि किसी ने आपको दे तो दिया, आपको थोड़ा इतना लायक तो माना कि आपके साथ किसी को विवाह के बंधन में बांध दिया। लेकिन ये कौन सा बड़ा अपराध हो गया। बहुत उल्टी परंपरा समाज में चलती है। इस परंपरा पर विचार करना चाहिए, कुठाराघात करना चाहिए। दहेज सब प्रकार से बंद होना चाहिए। एक फूटी कौड़ी भी वर पक्ष को नहीं देनी चाहिए। दहेज नहीं हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। दहेज दोगे तो सरकारी गधा मिलेगा और दहेज नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास पैसा है तो बड़े पैसे वाले खानदान में तुम्हारा विवाह हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में तुम्हारा संबंध नहीं होगा। अच्छा किसे माना? जिसके पास पैसा है उसे अच्छा माना। क्या उसका मन अच्छा है? क्या उसका व्यवहार अच्छा है? क्या उसके गुण अच्छे हैं? क्या उसके कर्म अच्छे हैं? इस पर कोई फोकस नहीं, इस पर कोई चिंतन नहीं, इस पर कोई विचार नहीं। तन बता दिया, रूपवान तन बता दिया और धन का वैभव बता दिया, बस बोली लगाना शुरू कर दिया। लड़के वाला अपने बेटे को बीच चौराहे पर नीलाम करता है, बताता है लड़की वालों को, मैंने इतना पढ़ाया, यहाँ से इसने डिग्री की और अब ये इस पद को प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ तो कई रिश्ते वाले आ रहे थे, हमने तो कईयों को मना कर दिया। कोई 11 लाख दे रहा था, कोई 21 लाख, कोई 31, तो कोई 51। कोई स्विफ्ट डिजायर दे रहा था, कोई BMW दे रहा था, कोई ये दे रहा था, कोई वो दे रहा था। हमने तो सबको मना कर दिया। मतलब वो अपनी रेट बता रहा है कि मेरे बेटे की रेट क्या है। बीच चौराहे पर अपने बेटे का नीलामी करता है। लड़की वाले आते हैं बोली लगाने के लिए। बोली 11 लाख से शुरू होकर के करोड़ों तक बोली चली जाती है। जो ज़्यादा बोली देता है उसके साथ बेटी को ब्याह देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, जो बोली लगाता है माल उसका होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा उल्टा काम है। बेटी भी ले गया और पैसा भी ले गया। बोलो, डाकू हैं ये, डाकू लुटेरे हैं। बाप ने बेटे की बीच चौराहे पर बोली लगाई, नीलाम कराया, तो जब बेटे की कीमत लगा दी और उसकी कीमत लड़की वाले ने भर ली, तो बेटे का मालिक कौन हुआ? बेटा किसके पास रहेगा? बेटा तो लड़की वालों के पास रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक तुमने जितना इन्वेस्टमेंट किया सूद समेत तुमने उनसे वसूल लिया, पैसा ले लिया। तो बारात तुम्हारी लड़की के घर थोड़ी जाएगी, लड़की की तुम्हारे घर आएगी और बेटा तुम्हारा जाएगा इधर से। लेकिन ये डाकू लोग हैं। अगले का जिगर का टुकड़ा भी ले लिया और पूरी जमा पूंजी भी हड़प ली, और फिर किस्तों में उसको पीड़ित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये विवाह नहीं, ये अत्याचार है। इन अत्याचारों से आवश्यकता है कि अब बाहर निकलें, समझें। अगर कोई दहेज की मांग करता है और दहेज के बिना विवाह नहीं हो सकता तो बेहतर है विवाह मत करो। लालची लोगों के पीछे मत जाओ। तन की गर्मी और धन की गर्मी बहुत बुरी होती है। तन की गर्मी और धन की गर्मी को देख करके व्यक्ति अंधा हो जाता, उसे समझ में नहीं आता। जैसा कि पिछली कक्षा में कहा, मन को देखो। धन सदा रहने वाला नहीं है, तन भी सदा रहने वाला नहीं है। तन यानी जवानी, रूप, लावण्य, ये सदा नहीं रहेगा, और धन भी आता जाता रहेगा। मुख्य चीज है मन, व्यवहार, वो देखो, वो महत्वपूर्ण है।
पर दृष्टिकोण बदला हुआ है। लड़के को रूपवान लड़की चाहिए और लड़की को पैसे वाला लड़का चाहिए, तो जैसे को तैसा। मन किसी के नहीं मिलते, फिर टकराव शुरू होता है, फिर झगड़े शुरू होते हैं, फिर खराब प्रोडक्ट की उत्पत्ति होती है। भाई जब तन मन धन चीजें ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, दोनों के मन ठीक नहीं है, दोनों के गुण कर्म स्वभाव मैच नहीं करते, तो उनसे जो तीसरा होगा वो तीसरा ही होगा। उसको अच्छा कैसे मान सकते हो आप? वो एक प्रकार से संक्रमण ही मान करके चलिए। कहते ना कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, तो ऐसी संतति 10 नंबरियां होती हैं जो माँ बाप की नाक में दम कर देती हैं। गृहस्थ को सुधारने का एकमात्र उपाय है मनुस्मृति के अनुसार जीवन जीना, और कोई उपाय नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो संस्कार विधि लिखी है, हमारी जो संस्कार चंद्रिकाएं हैं, महर्षि मनु जी ने जो संविधान लिखा है, इसको पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें। इसके अनुसार अगर जीवन चलेगा तो ही गृहस्थ सुधरेगा। और ध्यान देना, गृहस्थ सुधर गया तो सब सुधरेगा। ब्रह्मचर्य भी सुधरेगा, वानप्रस्थ भी सुधरेगा, संन्यास भी सुधरेगा, क्योंकि सबकी आश्रय स्थली तो गृहस्थ है। जिसकी नींव ही खराब है वो इमारत क्या ही मजबूत बनेगी। तो कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। अब कन्या का अपना धन होता है जिस पर दूसरे का अधिकार नहीं होता। आगे आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे, दाय भाग का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा प्रसंग आप आगे पढ़ेंगे। तो कन्या को 6 प्रकार से धन की प्राप्ति होती है, और 6 प्रकार से जो धन की प्राप्ति होती है उस पर उसका केवल खुद का अधिकार होता है, दूसरे का अधिकार नहीं होता। जैसे विद्या का बंटवारा नहीं होता, वैसे ही कन्या के धन का बंटवारा नहीं होता। कन्या को 6 प्रकार से धन प्राप्त होता है। कब कब मिलता है? जब विवाह संस्कार होता है, और विवाह संस्कार में जो उसे उपहार दिया जाता है वो उसका धन होता है। विवाह संस्कार में 2 प्रकार से उपहार मिलते हैं। एक तो पिता खुद गोद भर के देता है, वस्त्राभूषण से अलंकृत करता, उसके हाथ में आपातकाल के लिए कुछ धन देता है कि ये धन तुम रखना, तुम्हें काम आएगा। तो कन्यादान के समय पर या विवाह के समय जो भी धन दिया जाता है, जिसको भले ही लेने वाले लड़के वाले होते हैं, पर वस्तुतः वो धन किसका होता है? लड़की का होता है। उस धन की स्वामिनी वो लड़की ही होती है, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता। वो चाहे तो किसी को दे और चाहे तो किसी को ना दे, शास्त्र ये कहता है वो धन उसका। यानी विवाह के समय जो भी कन्या को प्राप्त हुआ तो माता पिता के द्वारा भी प्राप्त होगा, सगे संबंधियों रिश्तेदारों के द्वारा भी प्राप्त होगा। जो भी गिफ्ट मिलेगा, जो भी उपहार मिलेगा, उसकी एकमात्र स्वामिनी वो लड़की है, कोई दूसरा नहीं है। तो विवाह के समय धन प्राप्त होगा, और पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त होगा। पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को धन प्राप्त होगा। जब वो लौट करके जाएगी, ससुराल से लौट करके मायके जाएगी, और मायके से जब वो ससुराल जाएगी तो जाते समय जो माता पिता उसके हाथ में देंगे, उसे कुछ भेंट करेंगे, उसे कुछ उपहार देंगे, वो दूसरे प्रकार का धन है, उस पर भी उसका अधिकार है। और तीसरा है प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन। घर में कुछ मांगलिक कार्य हुआ, कुछ इवेंट हुआ, कुछ शुभ कर्म हुआ, या पत्नी के किसी व्यवहार से पति प्रसन्न हुआ, तो वहाँ पर जो पुरस्कार के रूप में, प्रसन्नता के रूप में परिवार के द्वारा या पति के द्वारा जो पत्नी को धन दिया जाता है, उस धन पर भी पत्नी का ही अधिकार होता है, लड़की का ही अधिकार होता है। चौथा है कि कन्या का भाई है, या वो लड़की अपने मायके लौट करके गई है, या ससुराल में ही उसका भाई आया है, और भाई आकर के अपनी बहन को कुछ दे करके गया है, उस धन पर भी अधिकार कन्या का ही है, उस पत्नी का ही है।
पिता भी कुछ देते हैं और माता भी कुछ देती हैं। जब भी बच्चे आते हैं, बेटी आती है तो कुछ ना कुछ माता भी देती हैं, पिता भी देती हैं। तो ये 6 प्रकार का धन है। इस 6 प्रकार के धन में कोई बंटवारा नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। उस 6 प्रकार के धन को ना तो पति ले सकता, ना पुत्र ले सकता, ना ससुर ले सकता, कोई नहीं ले सकता। लेकिन होता क्या है, शास्त्रकार क्या कह रहा है कि कन्या को मिला है, कन्या के पक्ष के द्वारा दिया गया धन था और वर पक्ष की नियत उस पर थी, तो उसको ले लेता है, उससे प्राप्त कर लेता है। पति ने दिया तो ले लिया, भाई मैंने तुझे दिया था ना, अब वो तो उपहार दिया था तो वापस मांग लिया। अच्छा तेरे भैया भाभी आए थे, क्या दे के गए? मेरे पास पॉकेट में कुछ नहीं है, थोड़ा दे दे। मायके गई थी, क्या लाई थी? कुछ दे दे। और इतना सारा विवाह में उपहार मिला, कहाँ गया? कहाँ बर्बाद कर दिया, कहाँ फेंक दिया? तो सब वर पक्ष के लोग आ जाएंगे, उससे पूरा खाना तलाशी करने, सीबीआई बन करके आएंगे। एक एक उपहार की जानकारी ली जाएगी, बोलो क्या क्या दिया गया। और अगर वो गलती से थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में रख ले तो देख लो अधिकार करके बैठ गई है, उसको बहुत अच्छे लच्छेदार शैली में ताने मारे जाएंगे। तो ये इस प्रकार के दुर्व्यवहार समाज में होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। शास्त्रों की बातों को समझना चाहिए। आर्षे गो मिथुनम शुल्कम केचिद, आर्षे गो मिथुनम शुल्कम केचिदाह मृषेव तत् अल्पो अपि एवं महान वापि विक्रयस्तावदेव सह। केचित कुछ लोगों ने आर्ष विवाह में गो मिथुनम शुल्कम, एक बैल के जोड़े का शुल्क रूप लेने का आहु कथन किया। तत् वह मृषा एव गलती है, मिथ्या ही है। अपि एवं क्योंकि इस प्रकार अल्पा अपि वा महान, थोड़ा अथवा अधिक धन लेना देना, सा तावत वह निश्चय से विक्रय बेचना ही है। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कुछ भी ना ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणी ग्रहण होना आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह। तो आर्ष विवाह में एक बात कही गई कि आप कन्या को लेकर के जा रहे हो तो आप प्रतीकात्मक रूप से गौ युगल दे दो, एक गाय का जोड़ा, 2 गाय का जोड़ा या बैल का जोड़ा आप दे दो, आप भेंट कर दो। अब वो भेंट कर दो वो एक व्यवहार है, लेकिन उसकी कामना करना शुल्क है। इसलिए यहां महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कुछ भी ले दे करके, चाहे वस्त्र लो, धन लो, भूमि लो, गाय लो, कुछ भी लो, अगर आप ले दे करके कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ले दे करके मत करो, प्रसन्नतापूर्वक करो। विवाह प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, दोनों की प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, लेन देन के साथ विवाह नहीं होना चाहिए। उसी को हम आर्ष विवाह मानेंगे। यासम न अदते शुल्कम जातयो न स विक्रयः अर्हणम तत्कुमारीणाम अनिर्शंसयम च केवलम। जातयः कन्या के पिता आदि या रिश्तेदार, याशाम शुल्कम न आदते जिन कन्याओं के विवाह के लिए वर पक्ष से शुल्क नहीं लेते, अर्थात वर पक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर देते हैं, सह विक्रयना, इस प्रकार का विवाह कन्याओं को बेचना नहीं कहलाता। तत्कुमारीणम अर्हणम, ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा सत्कार करना होता है। और केवलम अनिर्शंस्यम, कन्याओं के प्रति वास्तव में दया और स्नेह प्रदर्शित करना है। बिना कुछ लिए वर को कन्या देना, उसका आदर बढ़ाना है। तो लड़की का सम्मान दोनों को करना है, कन्या के पक्ष को भी करना है और वर पक्ष को भी करना है। और सम्मान कब होगा? जब लेन देन नहीं होगा। लेकिन लड़के वाले के बुद्धि में क्या है कि हमारा सम्मान कब होगा? जब लेन देन होगा। और शास्त्र ये कह रहा है कि लेन देन नहीं होगा तो लड़की का सम्मान माना जाएगा।
ना तो कन्या पक्ष को वर पक्ष से कुछ लेने की अभिलाषा रखनी और ना ही वर पक्ष को कन्या पक्ष से कुछ लेने की अभिलाषा रखनी। यही है उसका सम्मान। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को स्नेह कहते हैं। और ध्यान देना, जो प्रेम विवाह होते हैं, आजकल होते हैं, पहले भी होते हैं, वहां पर वो धन की अपेक्षा नहीं रखते। वो कहते हैं हम इनसे प्रेम करते हैं, हमें इनकी धन, इनकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें लड़की से लेना देना है, तो कृपया आप विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करें। तो जहां धन की रिक्वायरमेंट नहीं है, धन दृष्टि में नहीं है, वास्तव में वही प्रेम है। लेकिन एक तरफ तो क्या किया जा रहा है कि आडंबर फैलाया जा रहा है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम प्रेम करते हैं। छल किया जाता है और फ्रेम में फांस लिया जाता है, मोहित कर लिया जाता है। अब मोहित कर लिया जाता है, लेकिन अब प्लान क्या है? मुर्गी फंस गई है। अभी 5 लाख थे तो 10 लाख आने चाहिए। तो अलग शब्दावली का प्रयोग करते हुए, अलग व्यवहारों का प्रयोग करते हुए लड़की को पता ही ना चले और लड़की को ही वहां पर नेता बना करके लड़की वालों से लड़के वाले ले लेते हैं। आधार किसे बना दिया? लड़की को बना दिया, क्योंकि लड़की लड़के के प्रेम में पड़ी हुई है, विवाह उसी से करेगी। लड़के ने धन का रोना रो दिया, अपनी फ्यूचर प्लानिंग का रोना रो दिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और इतना अरेंजमेंट होना चाहिए, हम सेपरेट रहेंगे। वो दुनिया जमाने का कुछ ना कुछ प्रपंच चलाएगा। लड़की भोली भाली सी बातों को समझ नहीं पाती, थोड़ी समझती है, जानती भी है, लेकिन प्रेम के कारण विवश है। सोचती है कोई बात नहीं है भाई, पैसा अपना ही तो है, मेरा ही तो पति है और माता पिता का पैसा भी तो मेरा ही पैसा है, यहाँ भी तो मेरा हिस्सा है। बस प्रेम के वशीभूत होकर के बात समझ नहीं पाती, लेकिन सामने वाला अपना उल्लू सीधा कर लेता है। शास्त्र कह रहा है कि लेन देन कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम उसका सम्मान नहीं करते, तुम उसे स्नेह नहीं रखते। शास्त्र बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो शास्त्र की बातों को पहले मानना चाहिए, उन पर दया, उन पर प्रेम, उन पर स्नेह दिखाना चाहिए। वो दिखाओगे कैसे? वो व्यवहार से दिखेगा, वो लेन देन से नहीं दिखेगा। लेकिन घरेलू हिंसाएं होती हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। अगर धन की व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो प्रेम किया जाता है, दया की जाती है, उसे मान सम्मान दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, उससे सलाह सम्मति ली जाती है। लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं है तो उसे उपेक्षित किया जाता है, उसे घर की मीटिंगों में नहीं लिया जाता, उसे बिठाया नहीं जाता। चलते फिरते उसे ताने मारे जाएंगे, उसे कमेंट किए जाएंगे, तो बेचारी दुखित होगी, पीड़ित होगी, सोचेगी मेरा बाप क्यों नहीं कर रहा, मेरी माँ क्यों नहीं कर रही, मेरा भाई क्यों नहीं करते। और स्थिति घरेलू हिंसा से जाकर के आत्महत्या तक चली जाती है। ये सामाजिक अपराध है। और ये सामाजिक अपराध भी कैसे रुक सकता है? जब शास्त्रीय परंपरा को स्वीकार किया जाएगा। एक शास्त्रीय परंपरा को स्वीकार कर लो, आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्राह्म विवाह, इन 4 प्रकार के विवाहों को स्वीकार कर लो, गृहस्थ सुखी हो जाएगा। ना विवाह करते समय झगड़े होंगे, ना विवाह के बाद होंगे, ना अगली पीढ़ी में आकर के झगड़े होंगे, ना ही प्रजा बिगड़ेगी, संतान भी नहीं बिगड़ेगी, संतान भी गुणवान होगी, रूपवती होगी। पर जब आधार ही भिखारी पने का है, डाकू पने का है, तो बताओ आगे का परिणाम क्या निकलेगा? कठोर शब्द का प्रयोग किया है, डाकू है, डाकू। लड़की भी ले गए और लड़की का पैसा भी ले गए और तब भी शांति नहीं है। 2-3 पीढ़ी तक मांगने की फिरात में रहते हैं, अलग अलग प्रकार से। बहुत गजब की स्त्रियां होती हैं, ताने मारती हैं, देखो हमारे यहाँ ऐसा चलता है, ऐसा नहीं ऐसा देते हैं, इतना नहीं इतना लिफाफा देते हैं। इनडायरेक्टली ताने मार करके बच्ची को बताया जा रहा है, बहू को बताया जा रहा है कि तुझे और तेरे घर वालों को क्या करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो फिर उसकी सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करेंगे, देखो हमारी बहू ऐसी है।
और अगर उसने नहीं किया, वो टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा की जाती है, उसे कमेंट किया जाता है। भाई ये घर है या जेल खाना है? ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि वो लड़की, जो कन्या है, जो बहू है, जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो सांस नहीं ले पा रही है। इतना कठिन वातावरण ससुरालों में बना दिया जाता है। अब जब वो मानसिक रूप से पीड़ित होगी, प्रताड़ित होगी, तो बताओ संतान कैसी होगी? शास्त्रकार ने मनोविज्ञान पर फोकस किया कि गृहस्थ का सुख और गृहस्थ का दुख किस पर निर्भर करता है। गृहस्थ के सुख और दुख स्त्री की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। इसलिए कहा, पितरे भी भ्रातरे भी चैताम पति भी देवरेस्तथा पूज्या भूषेतव्याश्च बहु कल्याणम ईप्सुभि पितृवी भातृवी पतिवी तथा देवरे। माता पिता भ्राता पति और देवर को योग्य है कि एता पूज्या च भूषयितव्यः, अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करे, अर्थात यथा योग्य मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखे। बहु कल्याणम इप्सु भी, जिनको कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न देवें। ना केवल अपनी पत्नी, जितना भी पुरुष वर्ग है, जो पिता है, भाई है, पति है, देवर है, यही तो बड़े बड़े रिश्ते हैं पुरुष वर्ग के। अब उनके लिए कन्या है, बहन है, स्त्री है, भाभी है, माता है, ये स्त्री वर्ग होगा घर में। तो एक स्त्री वर्ग नहीं, सारे स्त्री वर्ग, न बहन के साथ, न भाभी के साथ, न पत्नी के साथ, न माता के साथ, न बहू के साथ, सबको योग्य है यथा योग्य भाषण, यानी उनका आदर सत्कार करना, उनसे ठीक से बोलना, ठीक से व्यवहार करना, मन को ठेस ना लगे ऐसे वचनों को बोलना, ऐसा व्यवहार करना, उनको उत्तम भोजन देना, वस्त्र आभूषण देना, और ये सब चीज़ें दे करके उनको प्रसन्न रखना। यदि प्रसन्न रखेंगे तो घर में सुख शांति है, और यदि अप्रसन्न रखेंगे तो घर में दुख है। विवाह सुख के लिए किया था या दुख के लिए किया था? विवाह व्यक्ति सुख के लिए करता है। यदि आप सुख चाहते हो तो अपने हमसफर को सुखी रखो। अगर आप सुखी रखना जानते हो तो आपको सुख मिलेगा और आपकी प्रजा सुखी होगी, आपकी संतति सुखी रहेगी। लेकिन वन वे है, आप सुखी होना चाहते हो, सुखी करना नहीं चाहते। यानी ये मुझे सुख देती रहे या ये मुझे सुख देता रहे, लेकिन मैं इसे सुख नहीं दूंगी या सुख नहीं दूंगा, ये व्यवहार ठीक नहीं है। समाज में एक तरफा व्यवहार चलता है। पति को अपने सुखों की अभिलाषा है और पत्नी को अपने सुखों की अभिलाषा है। एक्सपेक्टेशन इस प्रकार की बनी रहती है कि ये मुझे सुखी करे, ये मुझे सुखी करे। लेकिन क्या मेरा दायित्व है मैं इसे सुखी करूं? इस पर फोकस नहीं है। अधिकारों की डिमांड बहुत होती है, मुझे अधिकार दिए जावे। कर्तव्यों की बात नहीं होती है। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा क्या कर्तव्य है। मैं पत्नी हूं तो मेरा पति के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं पति हूं तो मेरा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। मुझे अपना काम तो करके दिखाना है, पर ना अपना काम नहीं करना है, एक्सपेक्ट करना है। आप ये काम करो, आप वो काम करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। धन्यवाद और क्षमा, ये दो शब्द बहुत अच्छे हैं, जो कि दोनों को बोलने आना चाहिए दिल से। जब भी कोई भला करे, लाभ करे, उपकार करे, प्रसन्नता दिला देवे तो उसको धन्यवाद बोलें, और जब भी थोड़ा सा गलत व्यवहार हो जावे तो क्षमा मांगे और उसको सुधारें। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि गलती पर गलती करते चले जाओ और क्षमा पर क्षमा मांगते चले जाओ।
क्षमा का मतलब है इस बार क्षमा कर दो, अगली बार नहीं होगा। तो क्षमा धर्म है। क्षमा से क्या होता है? सुधार होता है। पर क्षमा मांगा नहीं जाता, क्षमा मांगने सीखे नहीं हैं, सॉरी बोलना आता नहीं है, एटीट्यूड हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है। ऐसे गृहस्थी नहीं चलती है। अच्छा काम करते हैं तो धन्यवाद, और कुछ विपरीत व्यवहार किया है तो क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन गलती की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे गृहस्थ चलता है। शास्त्रकार कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रिया। यत्र जिस कुल में नार्यः तु पूज्यन्ते, नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, तत्र उस कुल में देवता दिव्य गुण दिव्य भोग और उत्तम संतान रमन्ते प्राप्त होते हैं। यत्र और जिस कुल में एतास्तु न पूज्यन्ते, स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वा अफला क्रिया, वहाँ जानो उन सब की सब क्रिया निष्फल है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद की क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल है।